दोस्तों, ईरान और इसराइल का ये सारा इशू क्या चल रहा है हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस मसले को समझने के लिए हमें हिजबुल्लाह को समझना होगा। हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जो 1982 में लबनान में बना था। इस वक्त लबनान में सिविल वॉर यानी खाना जंगी चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल्लाह को लबनान में ताकत मिल गई। आप इसको पॉलिटिकल पार्टी कह लें, मिलिटेंट पावर कह लें, यानी ऐसा लगता था जैसे लबनान हिजबुल्लाह की एक अलग हुकूमत है। लबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह की ताकत को मानती है। आज हिजबुल्लाह के पास 1 लाख ट्रेंड फाइटर्स हैं। इनके पास 2 लाख तक रॉकेट्स और ड्रोन्स वगैरह भी मौजूद हैं। यानी लबनान की आर्मी के अलावा हिजबुल्लाह के पास अपनी एक अलहदा आर्मी मौजूद है। दोस्तों, 1982 में लबनान और इसराइल की जंग शुरू हो गई और इसराइल ने लबनान के साउथर्न हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस वक्त लबनान में बहुत से फाइटर्स इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे और तभी ईरान से भी फाइटर्स लबनान जाना शुरू हो गए थे ताकि ये मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ सके। ये वही साल था जब लबनान में हिजबुल्लाह कायम हुई थी। हिजबुल्लाह शुरू से ही ईरान की काफ़ी करीब थी। इनका जो सिस्टम था वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से लिया गया था। इसलिए ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना शुरू हो गया हर तरीके से, पैसे, ट्रेनिंग, सब कुछ। 1985 में हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली खुद को ईरान का एलाई कह दिया था। इसके बाद से लेकर अब तक ईरान और हिजबुल्लाह बहुत करीब है। दोस्तों, 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की पहली बाकायदा जंग शुरू हो गई। ये जंग 34 दिनों तक चली थी, जिसमें लबनान और हिजबुल्लाह के 1,500 लोग मारे गए थे। इसके बाद से लेकर अब तक हिजबुल्लाह और इसराइल जंग में ही रहे हैं। लेकिन ये मामला तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब इसराइल ने कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह 30 साल से भी ज्यादा अरसे से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे। कुछ दिन पहले 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह लबनान की कैपिटल बैरूत में मौजूद थे जब इसराइल ने इन पर एयर स्ट्राइक से हमला कर दिया और हसन नसरुल्लाह चल बसे। और यही से लबनान और इसराइल एक दफा फिर आमने सामने आ गए, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, इसीलिए उसने इसराइल को भरपूर जवाब देने का इरादा कर लिया। दूसरी तरफ इसराइल ने न सिर्फ लबनान में एयर स्ट्राइक करके हसन नसरुल्लाह को शहीद किया, बल्कि इसराइल लबनान पर कब्जा कर रहा है, लबनान के साउथ के हिस्से में। यानी ये मामला खतरनाक होता जा रहा है। लबनान की हुकूमत ने अपील की है कि इसराइल को रोका जाए, लेकिन इसराइल, जिसको वैसे ही कब्जा करने की आदत है, वो कहाँ रुकने वाला है। बहरहाल, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल को भरपूर जवाब दिया और तकरीबन 200 मिसाइल से इसराइल पर अटैक किया। ईरान ने कहा इन्होंने इसराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, इसीलिए इसराइल में अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है, जिसके असरात पूरी दुनिया तक फैल सकते हैं। ये कहाँ जाकर रुकेगी, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाला है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।